ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 16 अप्रैल 2023 के लिए है। विषय प्रायश्चित का सिद्धांत, स्वर्णपथ, मत्ती। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धार्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मसीह यीशु। उत्तरदायी ध्यान, लूका। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों के नियन अंधेर करने वाला, अनुयायी और व्यभिचारी नहीं, और ना उस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धार्मिक ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का इख्तियार है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्ग में दूतों के सामने आनंद होता है। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से क्षमा करेगा। भजन संहिता। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर सिथर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। क्योंकि तू मेला बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होमा बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तब तू धाम के बलिदानों से प्रसन्न होगा। नीति वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भुलाना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। यूहन्ना। हे मेरे बालकों, ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। मत्ती। यहोवा ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्य अद्विकताओं का आधार है। मत्ती। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो,
परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धार्मिक दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथरावा करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। लूका। और देखो, उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में अतर लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगाने और अपने सर के बालों से पूंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर अतर मला। ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा कि यदि ये भविष्य अद्विकता होता तो ये जान लेता कि ये जो उसे छू रही है कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापनी है। ये सुनकर यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, कह। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर उसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पूंछे। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं, इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर अतर मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तीतस। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रगट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम भक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म में और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रगट होने की बात जोहते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यूहन्ना। जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धार्मिक है। याकूब। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरफमानी बनाएगा। मत्ती। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। प्रायश्चित परमेश्वर के साथ मनुष्य की एकता का उदाहरण है, जिससे मनुष्य ईश्वर, सत्य और प्रेम को दर्शाता है। नासरत के यीशु ने पिता के साथ मनुष्य की एकता को सिखाया और प्रदर्शित किया, और इसके लिए हम उससे अंतहीन श्रद्धांजलि देते हैं।
यीशु ने मनुष्य को ईश्वर की शिक्षा, यीशु की शिक्षाओं के दिव्य सिद्धांत और प्रेम के इस तुच्छ अर्थ को मनुष्य की आत्मा के नियम और मृत्यु के नियम से मनुष्य की मृत्यु के रूप में ईश्वरीय प्रेम का नियम समझने की कोशिश की। पश्चाताप और पीड़ा के हर दर्द, सुधार के लिए हर प्रयास, हर अच्छा विचार और काम हमें पाप के लिए यीशु के प्रायश्चित को समझने और उसकी प्रभावकारिता की सहायता करने में मदद करेगा। लेकिन अगर पापी प्रार्थना और पश्चाताप करना, पाप करना और क्षमा करना जारी रखता है, तो उसके पास प्रायश्चित में बहुत कम हिस्सा है परमेश्वर के साथ एकता में, क्योंकि उसके पास व्यावहारिक पश्चाताप का अभाव है जो हृदय सुधारता है और मनुष्य को ज्ञान की इच्छा करने में सक्षम बनाता है। प्रायश्चित के लिए पापी की ओर से निरंतर आत्मा विसर्जन करने की आवश्यकता होती है। जो इच्छा धार्मिकता की भूख की ओर ले जाती है, वो हमारे पिता का आशीर्वाद है और ये हमारे पास व्यर्थ नहीं लौटती। हमें सबसे अधिक जरूरत है अनुग्रह की वृद्धि, धैर्य, नम्रता, प्रेम और अच्छे कार्यों में व्यक्त की गई इच्छा की प्रार्थना करने की। हमारे उस्ताद की आज्ञाओं को मानने के लिए और उसके उदाहरण का पालन करने के लिए। क्या वो हमारे लिए उचित है और उसने जो कुछ भी किया है, क्या वो हमारी कृतज्ञता का एकमात्र योग्य प्रमाण है? हमेशा अच्छा रहने की आदत का संघर्ष एक दैनिक प्रार्थना है। इसका मकसद उनके द्वारा लाई गई आशीर्वादों में प्रकट होना है। वो आशीर्वाद जो भले ही श्राव्य शब्दों में स्वीकार नहीं किया जाता, हमारी योग्यता को प्यार का भागीदार बनाते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता दिव्य प्रेम मांग करते हैं कि सभी पुरुषों को हमारे गुरु और प्रेरितों के उदाहरण का पालन करना चाहिए। महान नासरी ने जितना कि वो शक्तिशाली था, पखंड को झड़क दिया, जिसने भौतिक तरीकों पर आशीर्वाद के लिए लंबी याचिकाएं पेश की, लेकिन अपराध को छिपाया, विचार में व्यक्त, जो कार्रवाई में वसंत करने और भगवान के अभिषिक्त को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार था। यीशु की शहादत फरीसीवाद का चरम पाप है। फरीसी शारीरिक और कामिक विश्वास, आत्म धार्मिकता, घमंड, पाखंड। ये लूका के सुसमाचार के 7वें अध्याय से संबंधित है कि यीशु एक बार एक फरीसी का सम्मानित अतिथि बना, जिसका नाम शमौन था। हालांकि वो शमौन शिष्य के बिल्कुल विपरीत था। जब वो भोजन पर थे तो एक असामान्य घटना हुई। जैसा कि पूरे उत्सव का दृश्य बाधित होता है, एक अनजान महिला अंदर आई। क्या यीशु ने महिला को अपमान के साथ देखा था? क्या उसने अपने आराध्य को ठुकरा दिया? नहीं, उसने उसे करुणापूर्ण माना और इसलिए सभी को सबक सिखाया, जिसके बाद महिला के लिए ये उल्लेखनीय घोषणा के साथ, तेरे पाप क्षमा हुए। इस प्रकार उसने अपने कर्ज को दिव्य प्रेम के लिए क्यों क्षमा कर दिया? यदि उसने पश्चाताप किया और सुधार किया, और क्या उसकी अंतर्दिशा ने इस अनिर्देशित नैतिक विरोध का पता लगाया? इस तरह की बीमारी स्नेह, कौन सी श्रद्धांजलि उच्च है, फरीसी के आतिथ्य या मगदलीनी के प्रति समर्पण? इस सवाल का जवाब यीशु ने आत्म धार्मिकता को ठुकराने और दंड की अनुपस्थिति की घोषणा करके दिया। यहाँ एक गंभीर प्रश्न का सुझाव दिया गया है, एक प्रश्न जो इस युग की आवश्यकताओं में से एक है। क्या क्रिश्चियन विज्ञानों ने सत्य की तलाश की? क्योंकि शमौन ने उद्धारकर्ता की मांग भौतिक रूढ़िवाद के माध्यम से और व्यक्तिगत श्रद्धांजलि के लिए की थी। दूसरी ओर, क्या वो सत्य या मसीह के लिए अपना संबंध दिखाते हैं, उनके असली पश्चाताप से, उनके टूटे दिलों द्वारा नम्रता और मानवीय संयुक्ता करके, जैसा कि इस महिला ने किया। ईश्वरीय विज्ञान संतुलन को समायोजित करता है, क्योंकि यीशु ने इसे समायोजित किया था। विज्ञान पहले दंड देने वाले पाप को हटाकर ही
दंड को हटाता है। ये मेरी ईश्वरीय क्षमा की भावना है, जिसे मैं समझता हूँ कि पाप को नष्ट करने की ईश्वर की विधि है। पापी पहला पत्थर मारने से डरता है। वो एक छल के रूप में कह सकता है कि बुराई असत्य है, लेकिन इसे जानने के लिए उसे अपने कथान का प्रदर्शन करना होगा। ये मान लेना कि बुराई के कोई दावे हैं और फिर भी उन्हें शामिल करना एक नैतिक अपराध है। अंधता और स्वधर्म अधर्म में तेजी से जकड़े रहते हैं। जब शिली लेने वाले करुणा बड़े प्यार के दिल में उतर गया, तो इसने उसकी विनम्र अच्छाई को जीत लिया। बुराई जो शारीरिक अर्थों में प्राप्त करती है, लेकिन जिसकी हृदय निंदा करता है, उसका कोई उद्धार नहीं है। लेकिन अगर बुराई की निंदा नहीं की जाती, तो यह निर्विवाद और पूषित है। इंद्रिय भ्रांतियों को दूर करने के प्रयास में व्यक्ति को पूर्णता और निष्पक्ष रूप से सबसे अधिक कीमत चुकाना पड़ती है, जब तक कि सभी त्रुटियां अनंतता सत्य के अधीन न आ जाएं। पाप की मजदूरी का भुगतान करने की दिव्य पूर्ति में किसी के झंझटों को खोलना और अनुभव से सीखना शामिल है कि कैसे इंद्रिय और आत्मा के बीच विभाजन करना है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, उसकी ताड़ना भी करता है। वो जो ईश्वर की इच्छा और ईश्वरीय विज्ञान की मांगों को जानता है और उनका पालन करता है, ईर्ष्या की शत्रुता को जन्म देता है, और जो परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार करता है, वो प्रेम से तारित होता है। प्रेम के उत्तम उदाहरणों के माध्यम से हमें धार्मिकता, शांति और पवित्रता की ओर अग्रसर होने में मदद मिलती है, जो विज्ञान के स्थल हैं। भाव और आत्म की शुद्धि ही प्रगति का प्रमाण है। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। ये सत्य और प्रेम के साथ एकता में हमारा हिस्सा है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।